+2 class. Your next topic is the eye color inheritance in Drosophila melanogaster fruit fly. So fruit fly जो Drosophila melanogaster fruit fly है, ये जो है इसके ऊपर रिसर्च जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने करी इन 1910. जैसे ग्रिगोर जोहन मेंडल थे, उन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया था, तो उसी तरह से थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है वो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर जिसका नाम है उसके ऊपर रिसर्च की. तो वैसे तो डॉर्सल ये जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला की आईज जो हैं वो रेड कलर की होती हैं, बट क्योंकि इनमें म्यूटेशन हुई तो इनका कलर जो है वो कैसा हो गया, वाइट आई का. तो लिखा है थॉमस हंट मॉर्गन, यहाँ जैसे थॉमस हंट मॉर्गन इन 1910 डिस्कवर्ड अ फ्रूट फ्लाई विद वाइट आई इन अ कंटेनर ऑफ फ्लाइज विद नॉर्मल रेड आईज. उन्होंने एक कंटेनर लिया और एक कंटेनर में बहुत सारी फ्रूट फ्लाइज थी रेड आईज की. तो कुछ उनमें से जो है वो वाइट आई की पाई गई. क्यों? क्योंकि उनकी आईज में क्या हुई, म्यूटेशन हुई. और उन्होंने इनकी प्रोजेनी को रेज कैसे किया, ठीक है, यानी कि जो थॉमस थे उन्होंने और भी ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज बनाई एक बॉक्स में, ठीक है. वहाँ पे बनाना की पील को बनाना को उन्होंने जो है मैश करके एज अ फूड उसने यूज़ किया और उसके ऊपर जो थी बहुत सारी ड्रोसोफिला ग्रो करने लगी. ही वॉज रेजिंग थाउजेंड्स ऑफ रेड आइड फ्लाइज इन बॉटल्स. उसने बॉटल्स में जो बॉटल बहुत सारी बॉटल्स ली, उसमें जो है वो रेड आइड फ्लाइज जो हैं उनको जो है वो ग्रो किया, ठीक है, और उनको बनाना एज अ फूड खाने को दिया. द जीन फॉर वाइट आईज अरोज एज अ म्यूटेशन ऑफ अ जीन. और वाइट आई के लिए जो जीन्स बनी वो किसकी हेल्प से बनी, वाइट आईज जो बनी वो कैसे बनी, जब जीन में म्यूटेशन हुई, ठीक है. तो ड्रोसोफिला जो था वो एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल था. क्यों? पहला, इट्स जनरेशन टाइम इज 12 to 14 days. इसका जो जनरेशन टाइम था वो 2 वीक्स का था, यानी कि 2 हफ्तों में नई जनरेशन ड्रोसोफिला की बन जाती थी, जिससे जो था ड्रोसोफिला के करेक्टर्स को रैपिडली स्टडी करा जा सकता था, विच इज़ हेल्पफुल इन रैपिड स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट इन लैब्स, राइट. सेकेंड, इट कैन बी मल्टीप्लाइड. इसको मल्टीप्लाइड किया जा सकता था लार्ज नंबर्स में अंडर लैब कंडीशंस. थर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज आर प्रोड्यूस्ड इन ईच प्रोजेनी. हर एक प्रोजेनी में लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज जो थी वो प्रोड्यूस करी जाती थी. अ पेयर ऑफ फ्लाइज इन अ स्मॉल मिल्क इज एबल टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी इन अ सिंगल मीटिंग. देन उसके बाद फ्लाई ब्रीडिंग कुड बी डन थ्रू आउट द ईयर इन अ लैब. कह रहा है कि फ्लाई ब्रीडिंग जो है वो पूरे ईयर में जो है वो लैब में करवाई जा सकती थी, यानी कि जो ब्रीडिंग है ड्रोसोफिला के बीच में वो हम लैब के बीच में ही करवा सकते थे, किसी फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़नी थी उसके लिए. जैसे मेंडल को तो पीस ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत थी, फील्ड की ज़रूरत थी. तो इसलिए ये मेलानोगास्टर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बेस्ट थे. देन उसके बाद है ईच सेल ऑफ फ्रूट फ्लाई. हर एक सेल जो था फ्रूट फ्लाई का उसमें 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे. 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है. कैसे पेयर्स थे? तो देखिए इसमें जो क्रोमोसोम्स थे ड्रोसोफिला के वो 4 पेयर्स थे. कितने पेयर्स थे? 4 पेयर्स थे. तो 4 पेयर्स में हमारे पास जो है वो कुछ पेयर्स थे, जैसे ये बीच में सेंट्रोमियर होता है, फिर ऐसे 1 पेयर तो इस तरह से था, ठीक है. देन उसके बाद जो है सेकंड इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो है वो 23 पेयर्स होते हैं, तो इसकी बॉडी में जो थे वो फर्स्ट, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर था एक, ठीक है. थर्ड पेयर जो था वो इस तरह से था, थर्ड पेयर क्रोमोसोम्स का. फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ पेयर है, फोर्थ पेयर जो है वो इस तरह का था, ठीक है, फोर्थ पेयर. तो इस तरह के 4 पेयर्स बन गए क्रोमोसोम्स के. जो यहाँ पे फर्स्ट पेयर जैसे इसमें कुछ जो एक पेयर जो है वो 6 क्रोमोसोम्स का होता था,
ठीक है, इस तरह से तो सेक्स क्रोमोसोम्स का। और ड्रोसोफिला में ये जो है वो आपने इस तरह से बनाना है, एक ऐसे, ये एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई, इस तरह से एक वाई क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला के केस में एक एक्स होता है और एक वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम। वाई की शेप जो है वो आपने इस तरह से बनानी है, ठीक है। देन और बाकी थ्री जो थे क्रोमोसोम्स वो ऑटोसोम्स थे। ईच सेल ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक सेल जो फ्रूट फ्लाई का है उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, आउट ऑफ विच 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, मेल एंड फीमेल, एंड आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। द मेल्स possess X chromosome and the Y chromosome, producing two kind of sperms and half with Y chromosome. The Y chromosome is typically J-shaped. Y chromosome is typically J-shaped. इस तरह से inverted J shape. This can be concluded that gene are located on chromosomes in a linear fashion. कह रहे कि इसके ऊपर ही जो थे वो जीन्स लोकेटेड थे लीनियर फैशन में। सम ऑफ देम आर लाइक क्लोज टू ईच अदर। कुछ उसमें से जो थे जीन्स जो थे वो क्लोज जीन थी, ठीक है, इसलिए उन जीन्स को क्या कहते थे, लिंक्ड जीन्स। सपोज ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स जो हैं वो इकट्ठी प्रेजेंट हैं, तो इन जीन्स को हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स। क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स के पास जो है वो टेंडेंसी होती है नेक्स्ट जनरेशन में जाने की। मॉर्गन जो थे उनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको 1933 में, ठीक है। उन्होंने ग्रेट वर्क किया था जेनेटिक्स के ऊपर। याद रखना अपने मॉर्गन का नाम। मॉर्गन ने जो था, इनको जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में। 1933 में उन्होंने बहुत सारा काम किया था जेनेटिक्स में। मेंडल के बाद उन्होंने ही किया था। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो इनकी ही देन है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को यूज़ नहीं किया मॉर्गन ने, इन्होंने किसको किया, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को। फिर उसके बाद क्रॉसेस देखिए आप, ठीक है, क्रॉसेस को देखिए ध्यान से। पेरेंट्स लेने हैं आपने, पेरेंट्स लिए, ठीक है, ये क्रॉस की बात कर रही हूँ। पेरेंट्स लिए, फिनोटाइप्स ली। एक तरफ आपने ऐसे ड्रोसोफिला फीमेल्स लेने हैं जिनकी आइज़ बिल्कुल रेड हैं, और दूसरी तरफ जो हैं वो आपने ऐसे मेल लेने हैं जिनकी वाइट आइज़ हैं, ठीक है। अब एक तरफ आपने फीमेल ली तो फीमेल के लिए एक्स एक्स शो कर दिया आपने गैमीट्स को, और दूसरी तरफ जो हैं वो गैमीट्स लेने हैं, क्रोमोसोम्स लेने एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम आर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का मतलब है रेड कलर, ठीक है, क्या मतलब है, रेड कलर। और अगर स्मॉल आर ले रहे हैं तो उसका कलर, उसका नाम क्या है, वाइट। वो किसको डिनोट कर रहा है, वाइट को। जहाँ पे स्मॉल आर आएगा वहाँ पे आपने जो है वो वाइट लिखना है। बट ड्रोसोफिला के केस में अगर देखें हम, ठीक है, तो कैपिटल आर की जगह पे, जहाँ ये हमें पता है कि ये रेड कलर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, रेड कलर को डिनोट कर रहा है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की जगह पे आपने क्या लेना है, कैपिटल आर की जगह पे आपने कैपिटल डब्ल्यू लेना है। यानी कि कैपिटल डब्ल्यू किसको कंट्रोल कर रहा है, रेड कलर को। और स्मॉल आर की जगह पे क्या लेंगे आप, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू किसको कंट्रोल करेगा, वाइट कलर को। किसको, वाइट कलर को। ये आपने याद रखना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कैपिटल रेड, और ये स्मॉल आर जो है वो, एक तरफ आपके पास कैपिटल रेड है, एक तरफ स्मॉल आर है, एक तरफ कैपिटल डब्ल्यू है और एक तरफ स्मॉल डब्ल्यू है। ये जो दोनों हैं यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू, ये रेड को ही डिनोट करेंगे। दूसरी तरफ आपके पास स्मॉल आर है, स्मॉल डब्ल्यू है, ये वाइट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, किसको, वाइट कलर को। याद रखना आपने, ये क्रॉस जब करने ध्यान देना है इस चीज़ का। देन उसके बाद आपने क्रॉस करा, ठीक है, क्रॉस में आपके पास प्रोजेनी बनी, एक्स एक्स की है, फीमेल्स हैं। फीमेल्स में देखो आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मीन्स रेड आइड फीमेल्स आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेल्स हैं, रेड आइड मेल्स हैं। फिर आपने क्या करना है, ये जो प्रोजेनी आपके पास
बनी यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रोजेनी में से आपने 2 के बीच में मीटिंग करवानी है, तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स आए आपके पास आए प्योर फॉर्म ऑफ रेड आइड फीमेल, फिर उसके बाद रेड आइड मेल, फिर उसके बाद रेड आइड फीमेल, फिर वाइट आइड मेल, ठीक है जी। रेशो क्या आएगी 1:1:1:1। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर इनहेरिटेंस इज एक्स लिंक्ड आई कलर इन ड्रोसोफिला। ये एक्चुअली क्या होता है कि ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो इनका आई कंट्रोल करने वाली जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे जो है इनको लिया है क्रोमोसोम्स को। अब जरा इसमें चेक करिए आप, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला के केस में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाइट आइड मेल, वाइट आइड मेल जो है स्मॉल w से डिनोट किया है उसको, वाइट आइड मेल को किससे किया है, स्मॉल w से। ऐसे एक क्रोमोसोम बनाना आपने, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है यहाँ पे, और फिर एक जे शेप्ड, एक x हो गया और एक y हो गया, ठीक है। इसमें जो x है वो लेना है आपने स्मॉल, यानी कि ये जो है ये वाइट आइड मेल है, ठीक है, वाइट आइड मेल है। वाइट आइड मेल को यहाँ बना दिया, वाइट आइड मेल को यहाँ बना दिया, ठीक है। दूसरी तरफ आपने रेड आइड फीमेल लेनी है, रेड आइड फीमेल है एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम, इसमें लेना है कैपिटल W, कैपिटल W, समझ आ रही है। फिर आपने जो है वो क्रॉस करना है, क्रॉस कैसे करेंगे, एक तरफ कैपिटल W लोगे, ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो एक्स क्रोमोसोम के बीच में स्मॉल एक्स था और एक जो था वो वाई क्रोमोसोम है, इस तरह से, ठीक है, वाई क्रोमोसोम, ठीक। अगर क्रोमोसोम्स ऐसे ले रहे हैं आप, तो इसमें देखिए फिर पुनेट स्क्वायर बनाना आपने, ठीक है, पुनेट स्क्वायर बन गया। अब इसमें जो है वो आपने क्रॉसिंग करनी है, क्रॉसिंग करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में आपके पास जो है ये देखिए, जब आपने क्रॉस किया तो यहाँ पे रेड 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 और रेड आपके पास रिजल्ट आया। फिर इन्हीं के क्रोमोसोम्स लेने हैं आपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने लिया, एक तो लिया कैपिटल W, कैपिटल W का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने एक बड़ा क्रोमोसोम लिया, ठीक है, और उसमें जो है वो कैपिटल W लिया, फिर उसके बाद स्मॉल क्रोमोसोम लिया, ठीक है। देन यहाँ पे सिंपल वे से देखना है तो आप ऐसे देखिए, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, और यहाँ पे जे शेप्ड जो है वाई क्रोमोसोम है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रेड आइड फीमेल बनी, कैपिटल W है, क्योंकि W जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, रेड कलर को कंट्रोल कर रहा है। जहाँ पे स्मॉल w आएगा वहाँ पे वाइट कलर आएगा, तो यहाँ पे रेड आइड मेल, देन रेड आइड फीमेल, देन उसके बाद वाइट आइड मेल, ठीक है। अब इस तरह से आपने इस क्रॉस को करना है, तो जीनोटिपिक रेशियो निकलेगी 1:1:1। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लिंकेज का। Linkage. It is the tendency of the genes to stay together during the inheritance through generations without any change or separation due to their being present on the same chromosome. लिंकेज एक ऐसी टेंडेंसी है जीन्स की जो मतलब लिंकेज कैसे होती है कि हम क्रोमोसोम्स बनाते हैं ना, इस तरह से ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के बीच में, तो इनमें से कुछ लिंक्ड जीन्स होती हैं बीच में, जैसे इस पॉइंट पे लिंक्ड जीन है इस पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास जो है वो एक जीन यहाँ है, दूसरी यहाँ, फिर इस तरह से, तो हमारे पेरेंट्स में ऐसे लिंक्ड जीन्स पड़ी होंगी, तो हम ऑफस्प्रिंग्स नेक्स्ट जनरेशन में भी लिंक्ड जीन्स जो हैं वो कई बार पास हो जाती हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं एज इट इज़, जैसे यहाँ पे पड़ी हैं वैसे ही क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाएंगी। तो लिंक्ड जीन्स की टेंडेंसी होती है कि ये इकट्ठी रहती हैं, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन,
ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। कारण क्या होता है? क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम्स पे ही पड़ी रहती हैं। लिंक्ड जीन मैंने बोला कि जब इनहेरिटेंस होती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर जाते हैं, तो उस समय क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, इकट्ठे प्रेजेंट होने के कारण वो नेक्स्ट प्रोजेनी में चली जाती हैं। देन कुछ जो है वो लिंक्ड जीन्स होती हैं, कुछ जो है वो अनलिंक्ड जीन्स होती हैं। आगे कैटेगरी बनाई ना इन्होंने, ठीक है। सो देखिए, कुछ जो है वो लिंक्ड जीन्स हैं और कुछ जो है वो अनलिंक्ड जीन्स हैं। देखते हैं अब इनमें क्या डिफरेंस है लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स में। सबसे पहला लिंक्ड जीन्स, दीज जीन्स अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं। एंड डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट रिमेन टुगेदर। ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती हैं, अपना करेक्टर खुद अलग से नहीं बनाती हैं, बट ये इकट्ठी रहती हैं और इनहेरिट भी हो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में एंड आर इनहेरिटेड, ठीक है, ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर आपसे कोई पूछे कि लिंक्ड जीन्स जो है इनहेरिट क्यों हो जाती हैं, आंसर आपका होना चाहिए क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। दे शो अ डाई हाइब्रिड रेशो ऑफ 3:1, और ये डाई हाइब्रिड रेशो शो करते हैं 3:1, और एक टेस्ट क्रॉस रेशो होती है 1:1। प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप्स, रिकॉम्बिनेंट्स आर एब्सेंट। देन उसके बाद जो है वो है अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स का क्या है? दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स and undergo independent segregation. They show dihybrid ratio of 9:3:1. They show test cross ratio 1:1:1. अनलिंक्ड जीन्स जो हैं ये लोकेटेड होती हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स में, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो करती हैं और ये डाई हाइब्रिड रेशो 9:3:3:1 शो करती हैं और ये शो करती हैं टेस्ट क्रॉस रेशो भी। लिंकेजेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था बैटसन एंड पुनेट ने। इन 1906 में इन स्वीट पी में जो टर्म लिंकेज है उसको मॉर्गन ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इन लिंकेज। इन 1911 मॉर्गन एंड कैसल प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मॉर्गन ने और कैसल ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी लिंकेज की। लिंक्ड जीन अकर इन द सेम क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम में लीनियर सीक्वेंस में पाई जाती हैं। स्ट्रेंथ जो है लिंकेज की दो जीन्स के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। टू लिंक्ड जीन्स, नेक्स्ट पेज देखिए, ठीक है। देन उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन इज हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म कैन शो द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स। एक सिस अरेंजमेंट होता है लिंक्ड जीन्स का, सिस अरेंजमेंट। दूसरा जो है वो कौन सा होता है? ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में इफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ बोथ द लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम एंड देयर रिसेसिव एलील्स on its homologous chromosome, this arrangement is known as cis arrangement and the genes are said to be coupling state. Genes are said to be in coupling state. Yes, तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इस तरह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो सिस अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, तो इन्हीं एलील्स के जो होमोलोग्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ये सिस अरेंजमेंट है। अब देखिए ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होगा? ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अलील ए है तो इसके ओपोजिट होगी अलील ए। पहले कहाँ थी? यहाँ थी अलील ए। अब यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बी प्रेजेंट होगी और यहाँ पे बी। ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ? ट्रांस अरेंजमेंट हुआ जीन्स का, अलील्स का, डोमिनेंट एलील्स का, ठीक है। एक पेयर जो है वो इसमें अलग डायरेक्शन में है, दूसरा अलग। ट्रांस अरेंजमेंट में अभी अभी आपको बताया कि डोमिनेंट एलील जो है वन पेयर की रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील ऑफ वन पेयर एंड द रिसेसिव एलील ऑफ द सेकेंड पेयर आर प्रेजेंट ऑन
ऑन वन क्रोमोसोम आर रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील्स ऑन द अदर। इसमें क्या है कि ऐसे क्रोमोसोम था, एक साइड डोमिनेंट एलील है ए और दूसरी साइड रिसेसिव एलील है बी, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर एक साइड जो है वो फिर से वो दूसरी डायरेक्शन, एक साइड रिसेसिव एलील और दूसरी साइड कौन सा, डोमिनेंट एलील। और सिस में क्या था, सिस में क्या था कि इस तरह से आपके पास क्रोमोसोम्स थे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक तरफ डोमिनेंट एलील था, दूसरी तरफ भी डोमिनेंट एलील था, और इस तरफ जो थे दोनों साइड पे रिसेसिव एलील थे। तो ये डिफरेंस था।